जितने भी हमारे माह शाबान में बड़ी दिनें हैं बिलखुसूस के हमारे एडीसी साहब की तशरीफ आवारी के लिए सब तालियां बजाएंगे। तो हमने 15 जनवरी उससे पहले 1-2 दिन से हमने ये रोड सेफ्टी का सेमिनार के जरिए, अवेयरनेस कैंप के जरिए, रोड रैली के जरिए, हाई एल्टीट्यूड ड्राइविंग स्किल के जरिए, और हमने नेहरू युवा केंद्र के कुछ जवान हैं उनको कुछ ट्रैफिक साइनेज और रूल्स के बारे में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक यूनिट की तरफ से कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुल मिला के कि मतलब लोगों को जानकारी देना था कि हम रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते। रोड सेफ्टी पूरे हयात में ब्लैक लिस्ट में रखते हैं, पूरे हयात में ब्लैक लिस्ट में रखते हैं, मरने के बाद फोटो स्टेटस में रखते हैं, मरने के बाद फोटो स्टेटस में रखते हैं। इस बेवफा दुनिया का किस्सा अजीब है, इस बेवफा दुनिया का किस्सा अजीब है, झूठी शान वालों को आंखों पे रखते हैं। शुक्रिया। इसके बाद टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मुस्तफा साहिब से मैं इल्तिमास करता हूँ वो यहाँ पर आकर अपने जरीन ख्यालात का इजहार करें। हमें अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए कौन कौन से तदाबीर इख्तियार करना है, जो पिछले 35 सालों से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अफेयर की हुक्मनामे के तहत एक सिलसिला हफ्तावार हर साल में चले आ रहे हैं। और इस साल जिसको इंग्लिश में रोड सेफ्टी वीक कहा जाता था, इस साल रोड सेफ्टी मंथ के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में हर जी शूर इंसान इसको मना रहे हैं। जिसमें चंद लोगों को सामने बैठकर सुनना है और चंद लोगों को खड़ा होकर यहाँ से बताना है। कुछ लोगों, कुछ डिपार्टमेंट को कन्वीनर या नोडल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, कुछ लोगों को सामीन के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के सब लोगों की कोशिश यही है कि जितने भी जानदार दुनिया में हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूकात, इससे हटकर भी चरंदे परिंदे ऐसे भी जाने जो हमारी आंखों से नजर नहीं आती, ये सब जाने इनकी जिया से बचाने के लिए रोड सेफ्टी के दौरान इस किस्म की अवेयरनेस के सेमिनार या जो भी तरीका एडॉप्ट कर सकता है कि ये बातें हम लोगों तक बार बार इसका तस्करा करके ज़हनीशीन करना, उन पे क्या हो गया भाई? क्या मैं उस्ताद को बोला था मोबाइल गाड़ी चलाते समय मोबाइल मत उठाओ। कोई ये ना देखो, मोबाइल नहीं उठाना होता है, गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल नहीं उठाना होता है। इतना समझा आप लोग को समझता नहीं यार। है और पुलिस डिपार्टमेंट इन्फोर्स करती है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है इसकी लॉ एंड ऑर्डर्स और इन्फोर्समेंट और बहुत सारी चीजें और करती है। पेडेस्ट्रियंस की अपनी इश्यूज है और इसी तरह मेडिकल डिपार्टमेंट्स की अपनी इश्यूज है, क्योंकि वो जब एक्सीडेंट होता है तो आपको हॉस्पिटल लेके आपकी इलाज करते हैं। ये सारी चीजें जो है ना आपस में मिला हुआ है, तो जब ये सारी चीजें जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करेंगी तो रोड सेफ्टी जो है काफी हद तक सफल हो जाएगा। अदरवाइज एक व्यक्ति या एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी काफी ऊपर चला जाएगा और बाकी सेक्शन जो है वो नीचे रहेगा, तो ये इसकी कोऑर्डिनेशन आप जितने भी मेहनत कर लो वो जो है एक्सीडेंट्स कम करने में हमको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
तो इसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि हम ब्लेम करते हैं कि भाई रोड ठीक नहीं है, हम ब्लेम करते हैं कि भाई पुलिस वाले हमसे जबरदस्ती करते हैं, हमारा चालान करते हैं, या हमको ले जाते समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर आप दूसरी अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो कि उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, क्योंकि उनके साथ आपकी कोई ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, जब आप अच्छे से रोड पे चल रहे हैं, सारा रूल्स और नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आदमी रोक के आपको सताएगा। जब आप में कुछ डिफिशिएंसी है, कुछ पेपर्स की कमी है, इसी वजह से आपको रोक के आपसे पूछताछ किया जाता है, क्योंकि वो ऑफिसर जो रोड पे खड़ा है उसकी ड्यूटी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब आप जब रोड पे जा रहा है तो पूरी हथियार उठा के जाना, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, गाड़ी पूरा साफ सुथरा, पैसेंजर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना, ये सारी चीजें अगर आप में होगा, आपको कोई आदमी सताएगा नहीं बल्कि आपकी तारीफ करेगा। देता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे और ये अवेयरनेस हमारे बीच लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज पूरे देश में रोड नेटवर्क में काफी काम हो रहा है। आपने देखा होगा सुदूर क्षेत्रों में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, कश्मीर तक बहुत अच्छा रोड नेटवर्क आ गया है। रोड नेटवर्क आने से ऑटोमेटिक हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, और इस मद्देनजर बहुत जरूरी है कि ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए हर एक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटी छोटी जगहों पे, ताकि ये अवेयरनेस जनरल पब्लिक के बीच में आए कि हमें रोड पे चलते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। स्किट के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी अच्छा ये पहल किया है, जिसमें ये पूरा मंथ रोड सेफ्टी के ऊपर दिया गया है, जिसमें डिफरेंट जगह पे ऑलमोस्ट 10-15 प्रोग्राम हो चुके हैं साहब, 10-15 प्रोग्राम, जिसमें आर्मी ने भी 1-2 प्रोग्राम किया है इसमें। सो इससे क्या होगा, अवेयरनेस इन सब चीजों के लिए बढ़ेगी कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, या अगर नींद आ रही हो तो गाड़ी रोकना है, नींद पूरी होनी चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए ड्राइवर जब वो गाड़ी चला रहा हो। बिकॉज एक छोटी सी सावधानी, अगर थोड़ी सी भी अगर हमारा ध्यान अगर कहीं भटकता है तो वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। और जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हमारी गलती की वजह से हो, ठीक है, हमें तो अपना ख्याल रखना ही रखना है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो सामने से गाड़ी आ रही हो वो भी कोई, उसकी वजह से भी कोई एक्सीडेंट ना हो। और ये तभी संभव होगा जब हम पूरी तरह से हमारा ध्यान गाड़ी चलाते समय रोड के ऊपर केंद्रित हो, कहीं और ना हो। DTI साहब, पुलिस के ऑफिसर्स, खासकर आज के इवेंट की ऑर्गेनाइजर की टीम, यहाँ पे ड्राइवर साहब जो भी हम पे है, सबको अस्सलाम वालेकुम जुड़े। जैसे आप लोगों को पता है कि ये रोड सेफ्टी मंथ जो हम पिछले 1 महीने से मना रहे हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, तो इसका स्टार्टिंग हमने ऑफिस में एक मीटिंग की थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के, खासकर डिपार्टमेंट्स को। तो हमने कैलेंडर बनाया था किस डेट को कहाँ पे कौन सा इवेंट होगा। तो अभी ARTO साहब बता रहा था कि पूरे महीने में हर जगह जहाँ पे एज पर कैलेंडर जो इवेंट्स करने थे वो हुए अच्छी तरह से, और आज इसका लास्ट दिन है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको कंसर्न है अपने पब्लिक की सेफ्टी का। हम चाहते हैं कि सबसे प्रायोरिटी हमारे लिए हम लोगों का सेफ्टी है। और जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाती है तो उसमें पैसेंजर्स होता है, बस है तो 40-50 लोग, आपका टैक्सी हो तो 6-7 लोग, या तो उस ड्राइवर को जरूरी बनता है कि वो उन पैसेंजर्स का ख्याल रखें, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो सबसे पहला जब हम ये बात करते हैं तो एक ड्राइवर के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसके पास एक वैलिड लाइसेंस हो, क्योंकि छोटे बच्चे को गाड़ी चलाने नहीं देना चाहिए, और जब 18 साल हो जाता है तभी उसको लाइसेंस मिलता है।
तो एक गाड़ी चलाने वाले के लिए, चाहे वो टैक्सी हो, प्राइवेट हो, कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो, उसको एक वैलिड लाइसेंस होनी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और उसकी गाड़ी की फिटनेस वो भी सर्टिफाई होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि आपकी गाड़ी चलने के लायक है, पहाड़ों में चलने के लायक है, और ड्राइवर पहाड़ों में चलाने के लायक है, तो वो लाइसेंस होनी चाहिए। और जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने भी पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं उनकी जान का हिफाजत आपके हाथ में है। इनाम से नवाजे रेस्पेक्टिव चीफ गेस्ट सर। इसके बाद यहाँ में इनाम दिए। इस बारे में कुछ कहेंगे सर? जैसे आपको पता है कि पिछले 1 महीने से हम ये रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, तो एक कैलेंडर हमने इशू किया था, आरटीओ से मिलके हमने बनाया था, और डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट जगह पे हमने अलग अलग इवेंट्स रखे थे। तो आज इस समय में आखिरी दिन था यहाँ पे, तो ये टैक्सी यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स है या बाकी ड्राइवर्स है, हमने उनको ये बताया कि जो इस महीने में, पूरे महीने में डिफरेंट इवेंट्स में जो बताया गया है ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो उस को अब आइंदा हम कोशिश करेंगे कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है या बाकी के डिपार्टमेंट्स है, वो इस पे जो बताया गया है उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न है कि सेफ्टी के को लेके। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम हो, लोगों की जानें बचें, और इसको कम करने के लिए ये सब इकदाम लिए गए। बिल्कुल, हम हर वक्त, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं स्कूल्स में या बाकी जगहों पे, लोगों को जमा करके अवेयरनेस देते रहे हैं। अब कोशिश हम ये करेंगे कि ऐसे अवेयरनेस और भी करते रहें, और साथ में रोड पे निकल के, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ये रोड पे निकल के अब कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करें, कि ताकि लोगों की जानें बचे।